प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, कनाडा के टोरंटो से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। बाबा जी और हजूर जी टोरंटो में संगत को निहाल करने वाले हैं। साथ ही हम आपके लिए एक और बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं कि जुलाई के सत्संग के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुन लीजिए, फिर ये मत कहिएगा कि जुलाई के सत्संग के बारे में आपने जानकारी नहीं दी। इस खबर को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि ये बहुत ही रोचक होने वाली है। हम टोरंटो की बात करेंगे। टोरंटो में पूरा सिस्टम इस प्रकार चलता है, विदेश में सेवाएं और व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, वे सारी की सारी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट में प्यार भरी राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। तो साथ संगत जी, चलो शुरू करते हैं टोरंटो की बात से। टोरंटो जो कि कनाडा में स्थित है, वहाँ भी हमारे बहुत से श्रद्धालु हैं, बहुत से श्रोता हैं जो रहते हैं। कई परिवार के बच्चे टोरंटो और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं। आज के समय में कनाडा, विशेषकर टोरंटो, पंजाबियों का ही एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा जी और हजूर जी लगभग हर वर्ष टोरंटो में कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य रखते हैं। हर साल वहाँ प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने वीरवार को भारत के समय अनुसार रात के लगभग 9:30 बजे और टोरंटो के स्थानीय समय के अनुसार ही लगभग 2:30 बजे टोरंटो पहुंचे थे। इसके बाद लगभग 12:30 बजे बाबा जी सत्संग घर पर पहुंच गए। हमारे एक बहन है जो वहां पर सेवा में तैनात है। उन्होंने बताया कि बाबा जी का हेलीकॉप्टर पहुंचा। उस समय वे वहीं पर ड्यूटी कर रही थी। उन्होंने बताया कि बाबा जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, पूरी की पूरी संगत को अपने दर्शन दिए और उसके बाद सीधे ही अपने निवास स्थान यानी अपनी कोठी की ओर चले गए। टोरंटो का वातावरण हमेशा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आध्यात्मिक होता है। वहाँ 2 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। केवल टोरंटो ही नहीं बल्कि कनाडा में और आसपास के कई शहरों से भी संगत सत्संग सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। कई लोग तो सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की दूरी कार से तय करके आते हैं, जबकि बहुत से लोग हवाई जहाज से भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचते हैं। टोरंटो में प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम 2 दिन चलता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या वहाँ बाहर से आने वाली संगत के ठहरने की पूरी व्यवस्था होती है। तो आपको बता दें कि टोरंटो में सत्संग घर की ओर से रहने की पूरी व्यवस्था नहीं होती। जो भी संगत बाहर से आती है उसे अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। हाँ जी, कार्यक्रम में आने से पहले ही अपना नाम जो होता है रजिस्टर करवाना अवश्य होता है ताकि सत्संग घर को पहले से पता चल जाए कि कितनी संगत आने वाली है और फिर उसी के हिसाब से ही पूरा का पूरा प्रबंध किया जाता है। कार्यक्रम शनिवार को और रविवार, इन दोनों दिनों तक चलता है। आज रविवार है। कनाडा का समय भारत से लगभग 9:30 घंटे पीछे चलता है। अब उदाहरण के लिए कि अगर भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, तब टोरंटो में सुबह के लगभग 10 बजे होते हैं। तो उसी समय ही बाबा जी और हजूर जी का कार्यक्रम शुरू होता है। पहले संगत के मन में ये उत्सुकता थी कि बाबा जी इस वर्ष टोरंटो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बाबा जी ने कृपा कर दी और टोरंटो में पहुंचकर संगत को निहाल कर दिया। हजूर जी भी उनके साथ ही उपस्थित थे। अब दोनों दिनों में यानी शनिवार को भी और रविवार को, दोनों दिनों में बाबा जी संगत के साथ प्रश्न उत्तर करेंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे, सभी को अपने पैदल चलकर दर्शन देंगे। और इसी समय टोरंटो का मौसम भी हल्का हल्का ठंडा है, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और भी आनंद में बना हुआ है। बाबा जी
2 दिन टोरंटो में ही रहेंगे और उसके बाद वे आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। टोरंटो में जो भी संगत बाहर से आती है वे अपने रहने के लिए स्वयं होटल बुक करती है। कई लोग 2-2 दिन, कोई लोग 3 दिन तक वहीं पर ही रुकते हैं। हमारे भी कुछ सगे संबंधी और मित्र हैं जो कि कार से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करके टोरंटो पहुंच चुके हैं। उन्होंने कल का भी पूरा कार्यक्रम सुना और आज के कार्यक्रम सुनने गए हुए हैं। आज शाम टोरंटो में बाबा जी और हजूर जी का जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आयोजित होगा, ये कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चलता है। यदि आपने किसी दूर स्थान पर होटल लिया है और सत्संग घर तक पहुंचने के लिए सेवादारों द्वारा कोई विशेष मार्ग या रूट बताया गया है तो उसी मार्ग का आप पालन जरूर करिएगा। उदाहरण के लिए यदि सत्संग घर आपके होटल से 15 किलोमीटर दूर है तो लेकिन सेवादारों ने किसी कारणवश 30 किलोमीटर वाले दूसरे मार्ग से आने के लिए कहा है तो उसी मार्ग से आना चाहिए। वहाँ लोग इस बात पर बहस नहीं करते। यदि उन्हें 2 घंटे भी अतिरिक्त लग जाएं, तब भी वे सेवादारों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों में अनुशासन और धैर्य अपने आप आ जाता है क्योंकि वहाँ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए लोग हर व्यवस्था का सम्मान करते हैं। वैसे भी यदि हम सेवादारों की बात मानकर उनके बताए अनुसार चलते हैं तो इससे हमें सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि बाबा जी की खुशी प्राप्त होती है। कार्यक्रम जो था, स्थल पर बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी है। चाय, हल्के नाश्ते की पूरी सुविधा होती है। वहाँ भारत की तरह पूरा लंगर नहीं होता बल्कि पैकेट स्नैक्स और फल आदि मिलते हैं। लगभग $5 में पैक किया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पीने की पानी की और पार्किंग की उचित व्यवस्था रहती है। वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि संगत पूरे साल इस अवसर का इंतजार करती है क्योंकि साल में केवल एक बार बाबा जी के दर्शन करने का अवसर मिलता है। जो बच्चे कनाडा में पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों में काम करते हैं, उन्हें भी पूरे साल के बाद बाबा जी के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इसलिए वे इस कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। बाबा जी इन दिनों 2 दिन के दौरान सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाएंगे, सबको अपने दर्शन देंगे और फिर भारत वापस लौट आएंगे। यही क्रम लगभग हर वर्ष चलता है। बाबा जी की उस स्थान पर इतनी अधिक दया और इतनी अधिक मेहर है कि वहाँ का सत्संग घर बहुत विशाल और खुला बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक संगत आराम से कार्यक्रम में शामिल हो सके। बाबा जी ने कार्यक्रम के बाद ही संगत को दर्शन दिए और सभी को निहाल कर दिया। अब बात करते हैं जुलाई भंडारे की। पिछले कुछ समय से ये अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी कि जुलाई महीने में डेरा ब्यास में सत्संग होने वाला है। आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी। इस विषय में बहुत से लोगों ने कमेंट करके भी पूछा। ये चर्चा हमारे पास भी काफी पहले पहुंच चुकी थी, जब बाबा जी भारत में ही थे। लेकिन जब तक बाबा जी की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी बात की पुष्टि करना या लोगों को कोई जानकारी देना भी उचित नहीं है। आज सोशल मीडिया का समय है, कोई भी एक बात कह देता है और वह पूरी की पूरी बात फैल जाती है। वे कुछ ही समय में इतनी वायरल हो जाती है। कोई तस्वीर बनाकर डाल देता है, कोई पोस्टर शेयर कर देता है, जिससे लोगों के बीच में एक भ्रम और एक गलत जानकारी फैलने लगती है। इसी कारण ही इस समय तक जुलाई महीने में डेरा ब्यास में किसी भी प्रकार के भंडारे या सत्संग की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस समय बाबा जी कनाडा के दौरे पर हैं, इसलिए जुलाई में भारत में सत्संग होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती है, क्योंकि सबसे पहले टोरंटो में 2 दिन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद अगला कार्यक्रम ह्यूस्टन में निर्धारित है, फिर अगले सप्ताह के कार्यक्रम है। उसके बाद पेंटालुमा का कार्यक्रम होगा। पूरा कार्यक्रम पहले से ही बहुत व्यवस्थित है। इसके बाद बाबा जी और हजूर जी होनोलुलु भी जाएंगे, जो अमेरिका का एक बहुत ही सुंदर द्वीप है।
फिर वैंकूवर का कार्यक्रम निर्धारित है। वैंकूवर की संगति बाबा जी के आगमन का बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रही है। आगे की बात करें तो इसके बाद अगस्त महीने में पहली 3 सप्ताह लंदन में कार्यक्रम है। फिर 8 को और 9 अगस्त को इटली में कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी सेवा हजूर जी संभालेंगे। और उसके बाद हजूर जी भारत वापस आ जाएंगे और भारत लौटने के बाद बेंगलुरु और रुद्रपुर के कार्यक्रम भी पहले से ही तय हैं। इसी कारण फिलहाल जुलाई में डेरा ब्यास के अंदर किसी भी विशेष भंडारे का या सत्संग की संभावना नहीं दिखाई दे रही। हाँ, यदि सतगुरु की अपनी मौज हो जाए और बाबा जी बीच में ही भारत आने का निर्णय ले ले तथा स्वयं कह दे कि अब सत्संग होगा, तो उस समय जो भी आधिकारिक सूचना आएगी वह हम तुरंत आपके साथ साझा जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। बहुत से लोगों को लग रहा है कि जुलाई में सत्संग अवश्य होगा। कोठी के आसपास भी चर्चाएं थी कि डेरा परिसर में भी लोग इस विषय पर बातें कर रहे थे, लेकिन जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति खुलकर कुछ नहीं कहता। इसलिए जब तक बाबा जी स्वयं सत्संग के बारे में कुछ नहीं कहते हैं तब तक हमें भी केवल उन्हीं के आदेश का सिर्फ इंतजार करना चाहिए। यदि बाबा जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि सत्संग होगा या नहीं होगा तो बार बार अपनी ओर से कोई बात कहना उचित नहीं है। इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। बाकी बाबा जी तो निरंतर सत्संग देते ही रहते हैं। आगे भी समय समय पर सत्संग और नामदान के कार्यक्रम होते रहेंगे। नामदान लेने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, पहले ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नामदान क्यों लेना चाहते हैं। देखिए, नामदान का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, ताकि जीव जन्म मरण के 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा तक पहुंच सके। इसलिए पहले संत मत का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें ये समझना चाहिए कि संत मत किन सिद्धांतों पर चलता है। यदि एक और हम मांस खाएं, दूसरी ओर नशा करते रहें, फिर ये सोचे कि सब कुछ अपनी इच्छा से चलता रहेगा, तो ये सही मार्ग नहीं है। हालांकि ये भी सत्य है कि अंतिम निर्णय सतगुरु का होता है। यदि उनकी इच्छा हो तो वे किसी पर भी अपनी कृपा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से नामदान लेने वाले के लिए जीवन को शुद्ध और संयमित बनाना आवश्यक माना जाता है। जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत मंत्र को समझते हैं, तब हमारे मन में एक अवस्था धीरे धीरे जो मन की अवस्था होती है वो बदलने लगती है। इसके बाद हम नामदान के योग्य बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और तब नामदान का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। यदि हमें यह भी ना पता हो कि नामदान का अर्थ क्या है और इसके बाद जीवन किसे और कैसे जीना है, तो केवल नामदान लेने का पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए और आध्यात्मिक आधार आवश्यक है। जब सद्गुरु हमें नामदान प्रदान करते हैं तब वे अपनी कृपा हमारे जीवन पर कर देते हैं। वे हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की दिशा देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं और जीवन के कुछ आवश्यक सिद्धांतों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। शुरुआत में हमें इन बातों का अनुभव नहीं होता, हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सद्गुरु की कृपा हमारे साथ रहती है। हमारी मनमुख अवस्था के कारण हमें अक्सर यही लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही अहंकार है, यही भ्रम है, मनुष्य को अपने अंदर स्वरूप में दूर कर देता है। जब हम भजन सिमरन करते हैं, सतगुरु के हुक्म में चलते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर पालन करते हैं, तब धीरे धीरे ये भ्रम हमारा समाप्त होने लगता है और हमें आध्यात्मिक सत्य का अनुभव होने लगता है। सतगुरु जी यानी बाबा जी जो 4 मुख्य नियम बताते हैं, उनका उद्देश्य हमें किसी बंधन में डालना नहीं, बल्कि हमारे जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाना है। जब हम उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब हमारी अपनी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। रूहानियत की सच्ची प्रगति तभी होती है जब मनुष्य
सतगुरु की सेवा, उनके हुक्म, उनकी रजा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। भजन सिमरन इस मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। गुरुमत में भी कहा गया है कि परमात्मा के नाम और हुक्म को समझना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यदि अभी पूरी समझ ना भी हो तो कम से कम परमात्मा और सतगुरु के प्रति प्रेम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रेम की अवस्था बहुत ऊंची है। प्रेम के बिना सच्चा भजन नहीं हो सकता और भजन के बिना प्रेम भी पूर्ण नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और भक्ति का बीज बो दिया जाता है, वे चाहे संसार के कार्यों में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा को कभी नहीं भूल सकता। नामदान लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए यदि नामदान लेना है तो कम से कम उसके सिद्धांतों को, उसके नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। इसी कारण सामान्य रूप से 23 से 24 वर्षीय आयु के आसपास नामदान लेने की बात कही जाती है, क्योंकि इस आयु तक आते आते व्यक्ति युवावस्था के अनेक उतार चढ़ाव, जीवन के अनुभवों को, जिम्मेदारियों को कुछ हद तक समझने लगता है। इस समय तक वह अपने जीवन से जुड़े अनेक निर्णय लेने लगता है, जैसे नौकरी का, परिवार का, जीवन साथी का और भविष्य की दिशा का। इन अनुभवों से उसे ठोकरें भी मिलती हैं और धीरे धीरे जीवन की समझ विकसित होने लगती है। लेकिन यदि कोई ये सोचने लगे कि अब मैं सब कुछ जान गया, मुझे संसार की पूरी समझ आ गई, तो यह भी अहंकार है, यह भी भ्रम का एक रूप है। जब तक सतगुरु की दया और कृपा नहीं होती, तब तक मनुष्य संसार की वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, ना ही आध्यात्मिक मार्ग का सही अनुभव कर सकता है। देखो, परमार्थ के मार्ग में हर बात का अपना महत्व है। जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके हुक्म को स्वीकार करते हैं, चारों नियमों का पालन करते हैं और नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना बढ़ती है और जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव होने लगता है। इसलिए नामदान केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि पूरे जीवन की जिम्मेदारी है। इसे हमें पूरी श्रद्धा, पूरी समझ और पूरे समर्पण के साथ ग्रहण करना चाहिए। गुरु प्यारे साथ संगत जी, अब हम अपनी वीडियो पर विराम लगाते हैं। आपसे हम मिलेंगे कल। आपसे प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।